प्रेमी सज्जनों, किस्सा हकीकत राय भाग 2 सोनोटेक कैसेट कंपनी से पेश किया जा रहा है। आपने इस किस्से के पहले भाग में सुन लिया है कि 11 साल के बच्चे हकीकत राय को बच्चों की आपसी फिसाद को लेकर मकतब के मुल्लाजी की रिपोर्ट पर शालकोट के काजी ने मुस्लिम धर्म की तौहीन के जुर्म में मौत की सजा सुना दी। कत्ल करने के लिए उसे लाहौर भेज दिया गया और कह दिया कि लाहौर के नवाब के पास तुम अपील भी कर सकते हो, लेकिन सजा वहां भी बदल नहीं सकती। फिर भी प्रेमी दोस्तों, हकीकत के माता पिता, यारे प्यारे रिश्तेदार हकीकत के साथ साथ लाहौर पहुंच जाते हैं। नवाब साहब की अदालत में अर्जी लगा दी, अपील कर दी। किसी वकील में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि एक मुस्लिम धर्म के तौहीन के आरोपित मुलजिम की पैरोकारी कर सके। लेकिन दोस्तों, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। एक खुदा दोस्त नाम का वकील पैरोकारी के लिए नवाब लाहौर की अदालत में सामने आता है और क्या कहता है सरे दरबार में। हाकिम हुकूमत को मेरी सलामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश में अदालत की साहमी, करता गुजारिश में अदालत की साहमी। हाकिम हुकूमत को मेरी सलामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश में अदालत के सामी, करता गुजारिश में अदालत के सामी। मजहब तो सभी के दिल में है, बात ये ठोस मुकम्मिल है। मजहब तो सभी के दिल में है, बात ये ठोस मुकम्मिल है। गुनाह दोनों तरफ मुलजिम हिंदू ठहराया, गौर बिल्कुल ना फरमाया, हुक्म एक तरफा क्यों आया, गौर बिल्कुल ना फरमाया, हुक्म एक तरफा क्यों आया। ओ छाया बचानी चाहिए जड़ की तमामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश में अदालत की साहमी, करता गुजारिश में अदालत के सामी। हाकिम हुकूमत को मेरी सलामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, हो करता गुजारिश में अदालत के सामी, करता गुजारिश में अदालत के सामी। और लिखे बयां क्यों ना, वकालत का कालम सुना, गैर इंसाफी नमूना, वकालत का कालम सुना, गैर इंसाफी नमूना। कहाँ लिखा कि शरह में की बालक को कत्ल करो, निर्बल को जग बेदखल करो, खून में धर्म को सफल करो, निर्बल को जग बेदखल करो, खून में धर्म को सफल करो। हो जुल्मों से डरो ना तो होगी बदनामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश में अदालत की सामी, करता गुजारिश में अदालत के सामी। हाकिम हुकूमत को मेरी सलामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश में अदालत
के स्वामी, करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी। फातिमा से क्या कुछ कम है, पुकारे सित में आलम है, माँ के नैनों में मातम है। पुकारे सित में आलम है, माँ के नैनों में मातम है। धर्म की छां में बैठ निर्बल के आंसू बहते हैं, सिसकते तड़पन सहते हैं तो अधर्म किसको कहते हैं। सिसकते तड़पन सहते हैं तो अधर्म किसको कहते हैं। रहते पनाह में थारी करते गुलामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी, करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी। हाकिम हुकूमत को मेरी सलामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी, करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी। बच्चों की खिलवाड़ जान का फंदा बन जाए, चला दो जख में वो जाए, शिकायत अल्लाह से ठाए। चला दो जग में वो जाए, शिकायत अल्लाह से ठाए। गुरु शरण दास अन्याय करे ते तलक उठेगी माँ, सभी कुछ देख रहा अल्लाह वो कर देगा तुमको तबाह। सभी कुछ देख रहा अल्लाह वो कर देगा तुमको तबाह। हाँ, फना जो करते निर्मम को, फना जो करते निर्मम को, वो है हरामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी, करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी। हाकिम हुकूमत को मेरी सलामी, तुम हो जनाबे दुनिया के स्वामी, तो करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी, करता गुजारिश मैं अदालत के स्वामी। वकील खुदा दोस्त की दलील को सुनकर व काजी शालकोट के आदेश को पढ़कर नवाब लाहौर इस नतीजे पर पहुंचता है कि हुक्म ज्यों का त्यों रहेगा। अब तो माँ कोरा बिलखने लगी, नवाब साहब के कदमों में गिर गई, रहम की अपील करती है, लेकिन नवाब कह देते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कोरा। काजी शालकोट ने जो तुम्हारे सामने खड़े हैं जो दफा लगाई है, उनके हिसाब से तो सजाए मौत ही रहेगी। तो एक बार फिर कोरा कभी काजी के पैर पकड़ती है तो कभी नवाब से अर्ज करती है और बिलख बिलख कर रहम की भीख मांगती है। इस तरह से रही हूँ आज तेरे तैदान, और खुदा नाम पे मांग रही हूँ आज तेरे तैदान। बकस तेरे काजी मेरे लाडले के प्राण, बकस दे काजी मेरे लाडले के प्राण। खुदा नाम पे मांग रही हूँ आज तेरे तैदान, बकस तेरे काजी मेरे लाडले के प्राण, बकस दे काजी
छाती ऊपर हाथ टेक ले, तेरे भी औलाद भाई। सेवक बन के लक्ष्मी चंद ने, सेवक बन के लक्ष्मी चंद ने लिया गुरु से ज्ञान बकस, तेरे काजी मेरे लाडले के प्राण। खुदा नाम पे मांग रही हूँ आज तेरे पैदान बकस, तेरे काजी मेरे लाडले के प्राण बकस, तेरे काजी मेरे लाडले के प्राण। हकीकत की मां कोरा की विनती से काजी पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। हालांकि उसके रोने की आवाज से दीवारें भी दहला रही थी, लेकिन काजी के कानों तक वो आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो नवाब लाहौर ने केवल मुकदमे की सजा में इतना मोड़ दिया कि यदि हकीकत इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो इसकी जान बख्शीश हो सकती है। तो नवाब लाहौर हकीकत को अपने पास में बुलाते हैं, प्यार से समझाते हैं, क्या कहते हैं और फिर हकीकत क्या जवाब देता है। हकीकत मर्दाने कहूँ जो तू माने, बन जान तू मुसलमान, घटा छोटी सिताब ले। हुक्म सरकारी से अनीति थारी से, हुक्म सरकारी से अनीति थारी से, हंस बन के काग मेरे हाकिम जवाब दे। हकीकत मर्दाने कहूँ जो तू माने, बन जान तू मुसलमान। चार अपनी माँ का इस्लाम बन बचा ले। कहती ना सिंगड़ी सुत से बेटे तू घास खा ले, कहती ना सिंगड़ी सुत से बेटे तू घास खा ले। ओ कयामत आ गई शेर की हाथों नवाब के। जुल्म एक बालक पर कत्ल करवाते सर, जुल्म एक बालक पर कत्ल करवाते सर। कहाँ लिखा निर्भाग, खोल कागज किताब ले। हकीकत मर्दाने कहूँ जो तू माने, बन जान तू मुसलमान। तड़पेंगे तेरे माता पिता बेटे इस तेरी भूल से। पड़ता है जुल्म ये सहना गिर हाकिम अगर वसूल से, पड़ता है जुल्म सहना जो गिर हाकिम अगर वसूल से। ओ हिदायत मान ले हिदी में जनाब के। सींचता है माड़ी चमनती है डाली, सींचता है माड़ी चमनती है डाली। सूंगा करते नाग खिले जब फूल गुलाब के। हकीकत मर्दाने कहूँ जो तू माने, बन जान तू मुसलमान। शहर के जो काजी हैं सभी खिलाफ हैं तेरे।
देखो तो स्वर्ग में चलकर कितने ही माती मेरे, देखो तो स्वर्ग में चलकर कितने हैं ही माती मेरे। ओ तेरी बहू लक्ष्मी ढह जावे सभी महल ख्वाब के। वीर कभी झुकते ना, छूट कर रुकते ना, वीर कभी झुकते ना, छूट कर रुकते ना, गज से खेले फाग शेर मजनू शबाब के। हकीकत मर्दाने कहूँ जो तू माने, बन जान तू मुसलमान। अपनी दुख तर बहा दूंगा, जागीर का मालिक करूं तुझे। मुझे हिंदू धर्म है प्यारा, तज स्वर्ग का चाहिए न राज मुझे। मुझे हिंदू धर्म है प्यारा, तज स्वर्ग का चाहिए न राज मुझे। वो महल कोठी बंगले देऊं तुझे सभी लाजवाब ले। चाहे मिट जावेंगे सभा में गावेंगे, चाहे मिट जावेंगे सभा में गावेंगे, गुरु शरण धर्म का राग चाहे धरती में दाब ले। हकीकत मर्दाने कहूँ जो तू माने, बन जान तू मुसलमान। कटा छोटी सिताब ले। हुक्म सरकारी से अनीति थारी से, हुक्म सरकारी से अनीति थारी से, हंस बने के काग मेरे हाकिम जवाब दे। हकीकत मर्दाने कहूँ जो तू माने, बन जान तू मुसलमान। इस प्रकार से नवाब साहब हकीकत की माकोरा से कहते हैं कि देख लो तुम अपने लाल को, हम तो चाहते हैं कि इसकी जिंदगी बच जाए, लेकिन ये मरना चाहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब तुम ही बताओ। तो हकीकत की माकोरा कहती है कि नवाब साहब इसकी जमानत मंजूर कर लो, हम इसको धर्मशाला में ले जाकर के रात को अच्छी तरह से समझाएंगे और हम इस बात पर तैयार करेंगे कि तू मुसलमान बन जा। तो कहते हैं नवाब साहब कि ठीक है, अगर मैं जमानत मंजूर कर लूं तो कौन जमानती है, लेकर के आओ। तो कहती है हकीकत की माकोरा कि ये दीन दयाल सेठ है, ये हकीकत की जमानत लेने को तैयार हैं कि ठीक है 1000 की जमानत होगी। तो दीन दयाल सेठ भी तैयार हो जाते हैं। क्या कहते हैं नवाब साहब और हकीकत की माकोरा क्या जवाब देती है? चाहता है तेरा लाल मौत को, और हम इसे बचाना चाहवें। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। चाहता है तेरा लाल मौत, हम इसे बचाना चाहवें। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। हाँ अपने बेटे ने समझिए हो, अपने बेटे ने समझिए कौन ऐसी भूल करे। हम सब तेरिया समझा लेंगे, ये पूरा तेरा वसूल करें। हम सब तेरिया समझा लेंगे,
जो इस्लाम कबूल करे हो, जो इस्लाम कबूल करे इसकी जिंदगी बच जावे। जवान बहू बैठी घर में हमें के दुख सुनावे। चाहता है तेरा लाल मौत हम से बचाना चाहवे। कर मंजूर जमानत ले हमें बैठ से समझावे। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। हाँ तेरे बेटे को मिले नौकरी बेटी तय करूं निकाह में। खुदा करेगा भला तेरा तू चला धर्म की राह में। तेरे बेटे को मिले नौकरी बेटी तय करूं निकाह में। खुदा करेगा भला तेरा तू चला धर्म की राह में। हाँ मैंने भी जाना उस दरगाह में हो, मैंने भी जाना उस दरगाह में दुनिया जिसे बतावे। मुसलमान बन जागा हकीकत हम देख उसे मुस्कावे। हाँ चाहता है तेरा लाल मौत हम इसे बचाना चाहवे। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। हाँ 1000 रुपए की जमानत हो, 1000 रुपए की जमानत ले आ कोई बुला के। ये दीन दयाल खड़ा तेरे सामने दस्तक लो करवा के। दीन दयाल खड़ा तेरे सामने दस्तक लो करवा के। हाँ 10 बजे अदालत आके हो, 10 बजे अदालत आके फिर फाइल केस उठावे। सिर पे है एहसान तेरा ईश्वर से खैर मनावे। चाहता है तेरा लाल मौत हम से बचाना चाहवे। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। हाँ ये सरकारी काम है कोरा आइए तावड़ करके। हम बिल्कुल देर करें कोन्या तेरी ध्वजा गगन में फरीके। ये सरकारी काम है कोरा तू आइए तावड़ करके। हम बिल्कुल देर करें कोन्या तेरी ध्वजा गगन में फरीके। हाँ प्रेम गुरु चल नीचा गिर के नाम जगत में पावे। राम रत्न मिले भाग लिखा मत दुनिया में ललचावे। चाहता है तेरा लाल मौत हम इसे बचाना चाहवे। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से समझावे। कर मंजूर जमानत ले हम बैठ से। प्रेमी सज्जनों, इस तरह से अदालत में काजी शालकोट ने लाहौर के सभी काजियों को वहां बुला लिया था। और जब नवाब साहब जमानत मंजूर करने लगे तो सारे काजियों ने जेहाद जेहाद कहकर के शोर मचा दिया कि अगर फैसले में कोई भी तब्दीली हुई तो जेहाद छेड़ देंगे। सारे काजी चिल्लाने लगे कि जमानत मंजूर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर नवाब भी अडिग हो गया कि नहीं, फैसला तो जो का त्यों है, केवल जमानत होने से कोई बुराई नहीं है।
प्रेमी दोस्तों, नवाब भी डर गया था सारे काजियों से। अब तो जमानत मंजूर हो जाती है, धर्मशाला में ले जाते हैं हकीकत को। रात के समय उसको समझाते हैं यारे प्यारे रिश्तेदार माँ कोरा और पिता भागमल। कहते हैं कि बेटा तू मुसलमान बन जा। क्या अर्ज करते हैं माँ कोरा और पिता भागमल अपने बच्चे हकीकत से। बूढ़े माँ और बाप बिलख रहे, मारा कहाँ मान बेटे। काजी की जिद पूरी कर दे, बन जा मुसलमान बेटे। काजी की जिद पूरी कर दे, बन जा मुसलमान बेटे। बूढ़े माँ और बाप बिलख रहे, मारा कहाँ मान बेटे तू, मारा कहाँ मान बेटे। मजहब का नशा चढ़ाए, काजी लिए किताब फिरे। कौन जन्म का बैरी से ये करता सही हिसाब फिरे। कोई नहीं बोल सकता, लिए सबकी जीभ पैदाब फिरे। ठेकेदारी मालिक है और बढ़ापे में साहब फिरे। ठेकेदारी मालिक है और बढ़ापे में साहब फिरे। हो साहब फिरे, नहीं किसी की ताब पड़े और बदले नहीं ध्यान। तुझे देख देख के जी लेंगे और हमारे बुढ़ापे कट जाएंगे। साईं की दरगाह में जाके पाप पुण्य सब छट जाएंगे। इस काजी की आँखें आगे ते पाप के पर्दे हट जाएंगे। तेरे मुसलमान होने से के हिंदू जग में घट जाएंगे। तेरे मुसलमान होने से के हिंदू जग में घट जाएंगे। हो के हिंदू जग में घट जाएंगे। जाते की लखे पीठ और आते की लखे शान बेटे। काजी की जिद पूरी कर दे, बन जा मुसलमान बेटे। काजी की जिद पूरी कर दे, बन जा मुसलमान बेटे। बूढ़े माँ और बाप बिलख रहे, मारा कहाँ मान बेटे तू, मारा कहाँ मान बेटे। सारे पड़ोसी परेशान, काजी ने अमृत में विष घोले। शालकोट लाहौर तलक ये सब धक्के खाते डोले। 4 दिना अन खाए हो गए, जल जल के होली कोले। ठेकेदार धर्म का काजी खिच खिच के पन्ने खोले। ठेकेदार धर्म का काजी खिच खिच के पन्ने खोले। हो जन कित कित के पन्ने खोले। सारे एक सुर में बोले, ये सारे एक सुर में बोले ना, हम पे मेहरबान बेटे।
काजी की जिद पूरी कर दे बन जा मुसलमान बेटे, काजी की जिद पूरी कर दे बन जा मुसलमान बेटे। बूढ़े माँ और बाप बिलख रहे, मारा कहा मान बेटे तू, मारा कहा मान बेटे। हिंदू हो या मुसलमान सारे इंसान एक हैं, खुदा राम में फर्क नहीं और दीन ईमान एक है। बाबा आदम कहो उसे शंकर भगवान एक हैं। हमने रस्ते बना लिए पूजा बलिदान एक है, हमने रस्ते बना लिए पूजा बलिदान एक है। हो पूजा बलिदान एक हैं। राम रतन पर मान एक है, कोटि छोड़ बाण बेटे। काजी की जिद पूरी कर दे बन जा मुसलमान बेटे, काजी की जिद पूरी कर दे बन जा मुसलमान बेटे। बूढ़े माँ और बाप बिलख रहे, मारा कहा मान बेटे तू, मारा कहा मान बेटे। सज्जन प्रेमियों, सुबह के 10 बजते ही नवाब साहब की अदालत खचाखच भर गई। शहर के जितने भी जाने माने लोग थे और जितने भी वकील थे, जितने भी आसपास के काजी थे, सब लोग अदालत में इकट्ठे हो गए। फैसला क्या होगा ये सुनने के लिए सबके दिलों की धड़कन बढ़ रही थी। और हकीकत की माँ कोरा और भागमल, उनकी तो जैसे नवज रुक रही हो, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बेटा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने रात को बहुत समझाया था, लेकिन हकीकत नहीं मानता है। और जब अदालत लग गई, नवाब साहब पूछते हैं कि बोलो हकीकत, तुम्हारा क्या कहना है? हमने जो बात कही क्या तुम्हें मंजूर है? तो हकीकत कहता है कि हिंदू धर्म जान से प्यारा, इसमें क्या डरना है, इस पे तो 100 जन्मों तक मंजूर मुझे मरना है। एक रास्ते से आए हैं सब उसी रास्ते जाना, न्यारे न्यारे पंथ बना लिए मतलब नहीं पिछाना। मुसलमान बन भी जाऊं तो काल तो फिर भी आना, अपने हाथ में रखा है रब ने मरना और जीवाना। और धर्म गया तो क्या जीना, ये बेड़ा ना तिरना है, इस पे तो 100 जन्मों तक मंजूर मुझे मरना है। जब साफ कह दिया हकीकत ने, तो फिर तो नवाब साहब ने घोषणा कर दी कि ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी मर्जी ही है तो मैं जल्लादों को हुक्म देता हूं कि इसको कत्ले मैदान में ले जा करके तलवार से कत्ल कर दिया जाए। प्रेमी दोस्तों, उसी समय जल्लाद आकर के हकीकत को पकड़ लेते हैं और हकीकत तो बड़ी शान के साथ में उनके पीछे पीछे चलता है। इतनी देर में हकीकत की पत्नी लक्ष्मी आ जाती है और कहती है कि पिया, तुम मुसलमान बन जाओ ना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी भी जान बच जाएगी, मेरा भी सुहाग बचा रहेगा। तो हकीकत अपनी पत्नी लक्ष्मी को क्या समझाता है और लक्ष्मी अंत समय में क्या अर्ज करती है अपने पति से। दिल पत्थर का कर ले लक्ष्मी, रोवे नार्ध शरीरी,
पत्थर का कर ले लक्ष्मी ना रोवे अर्ध शरीरी। चुप कर सबर करूं पिया मन देखे चला फकीरी। चुप कर सबर करूं पिया मन देखे चला फकीरी। नवाब साहब ने दिया फैसला, उसने भी बख्शी जान नहीं। फाड़ के मैं तन पकड़ा देती, बस में मेरे प्राण नहीं। धर्म की रक्षा करती रहिए, इसके बिन कल्याण नहीं। तू ही सहारा था मेरा, साथी मेरा भगवान नहीं। तू ही सहारा था मेरा, साथी मेरा भगवान नहीं। अब मत ना बांटे ध्यान मेरा रे, अब मत ना बांटे ध्यान मेरा, रही काल की बाज न पीरी। इस दुनिया से तेरे साथ छूटे रिश्ते साझे सीरी। दिल पत्थर का कर ले मत ना रोवे अर्ध शरीरी। चुप कर सबर करूं पिया मन देखे चला फकीरी। चुप कर सबर करूं पिया मन देखे चला फकीरी। मेरे मात पिता की सेवा करिए, गया उनका तू सहारा। मेरा पति धर्म की भेंट चढ़े, सिर ऊंचा हुआ म्हारा। लिख रखा था मेरे कर्म में, होना तुझसे न्यारा। मैं तेरे साथ सती हो के पति धर्म निभाऊं प्यारा। मैं तेरे साथ सती हो के पति धर्म निभाऊं प्यारा। अब मेरा और तुम्हारा, हाँ मेरा और तुम्हारा लक्ष्मी हो लिया मिलन अखीरी। तुझसे पहले जलूं चिता में, धर ले मन की धीरी। दिल पत्थर का कर ले लक्ष्मी ना रोवे अर्ध शरीरी। चुप कर सबर करूं पिया मन देखे चला फकीरी। चुप कर सबर करूं पिया मन देखे चला फकीरी। इस प्रकार से लक्ष्मी कह देती है कि पतिदेव, यदि आप जा रहे हो स्वर्ग को तो आपको मैं भी वहीं मिलूंगी। कहता है हकीकत की नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जीवित रहना है और ध्यान रखो, अपनी माँ की कोख से जन्म लूंगा, तेरे साथ में दोबारा शादी करूंगा। इस तरह से हाँ पापी मौज करें दुनिया में, पापी मौज करें दुनिया में, धर्मी दुखावे से। जैसी मौत तुझे मिली पिया, भाग्या याड़े पावे से। हिंदू धर्म प्राण से प्यारा, और कुछ ना भावे से। तेरे जैसे मानस का पिया, जस दुनिया में गावे से। तेरे जैसे मानस का पिया, जस दुनिया में गावे से। हाँ इसका जीने कौन समझावे, इसका जीने कौन समझावे, रहा ये पीट लकीरी। मने भी तेरे साथ पिया लई, बांध धर्म की चीरी। दिल पत्थर का कर ले लक्ष्मी ना रोवे अर्ध शरीरी। चुप कर सबर करूं पिया मन देखे चला फकीरी। चुप कर
हाँ शालकोट की राह ले ले, अब लक्ष्मी मैं समझाऊं। ओ कसती थारे साथ पिया खड़ी, समय स्वर्ग में पाऊं। फिर के ब्याह रचाऊंगा, मैं माँ के गर्भ में आऊं। दुनिया रांड बतावेगी पिया, अब तो मरना चाहूं। दुनिया रांड बतावेगी पिया, अब तो मरना चाहूं। हाँ प्रेम गुरु पढ़े सब बजाना, प्रेम गुरु पढ़े सब है बजाना, लिखा हुआ तहरीरी। राम रतन पढ़ा करे भोगना, फर्ज बनी तकदीरी। दिल पत्थर का कर ले लक्ष्मी, ना रोवे अर्ध शरीरी। चुप कर सबर करूं पिया, मन देखे चला फकीरी। चुप कर सबर करूं पिया, मन देखे चला फकीरी। अब तो हकीकत को कत्ल के मैदान में लाया गया। सारी प्रजा घेरा देकर के खड़ी हो जाती है। जल्लाद के हाथ कांप गए प्रेमी दोस्तों। तलवार नहीं उठी तो हकीकत कहता है कि जल्लाद तेरी नौकरी रोजी चली जाएगी, मैं खड़ा हूं, तू मुझे कत्ल कर। तो प्रेमियों, पत्थर दिल पर रख करके जल्लाद हकीकत की गर्दन एक ही तलवार में धड़ से अलग कर देता है। सिर अलग जा गिरा। हकीकत की मां पागल सी हो गई। भाग करके हकीकत के सिर को उठा करके अपनी छाती से लगा लेती है और उसको लेकर के इधर उधर दौड़ने लगती है प्रेमी दोस्तों। और उस समय हकीकत की मां के बयान कुछ इस तरह से है। मेरे चंदा चांद जिगर के टुकड़े, माँ से बात घड़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया हो, कॉलेज में पढ़ने वाले। चंदा चांद जिगर के टुकड़े, माँ से बात घड़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले। आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले। अखियां खोल माती अपनी से, उठ के आज बोलिए तू। अर्थी चुभती होगी चल अब, उठ के घरा सोलिए तू। तेरी माँ दुखियारी करे खुशामद, बैठा लाल होलिए तू। किस गलती पैर उठ गया से, माँ से भेद खोलिए तू। तीन वक्त मैया कह के तू, तीन वक्त मैया कह के तू, मेरी बाखल में बढ़ने वाले। आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। मेरे लाल बुझिए उठ के आज क्यों रोवे बाप खड़ा तेरा। जरदाई मुखड़े पे छाई क्यों बेटे नूर झड़ा तेरा। माफी दे माँ से मिलिए होगा एहसान बड़ा तेरा। लगते लाल लहू में हो रे सर धड़ से दूर पड़ा तेरा। चुपचाप आज
कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। रस्म ब्याह की पड़ी अधूरी, बेटे पूरी करता जा, देखें बाट लुकाई कंगना, खेल खोल के धरता जा। बहू ने मानी अपनी के सिंदूर मांग में भरता जा, अर्थी वालो रुखियो जरा मेरे बेटे का लहू बिखरता जा। कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। नेक ब्याह के मांगरा नाई का, मथुरा धीमर को क्या देना बेटे नीर भराई का। जमादार फकीरा करे तगादा ब्याह में ढोल बजाई का, हम शीद नाई का न्यू कहरा मेरा दे दो नेक विदाई का। गांव बिराना ज्ञान बतावे बोल सदा गढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। चंदा चांद जिगर के टुकड़े माँ से बात घड़ने वाले, आज कफन में सोया क्यों मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। इधर तो हकीकत को कत्ल कर दिया जाता है और इधर यहाँ दिल्ली में बादशाह शाहजहां लाल किले में जब रात के समय सो रहा था तो उसको एक ख्वाब दिखाई देता है और उस ख्वाब में एक छोटा सा बच्चा तीर चलाता है और तीर जाकर के उसके ताज में लग जाता है, ताज गिर जाता है। बादशाह एकदम चौंक जाता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। बेगम साहिबा कहती है कि बादशाह सलामत, क्या बात है? कहती है कि एक बच्चे ने मेरे ताज पर तीर चलाया और मैंने उससे पूछा कि बच्चे क्या बात है, तो वो कहता है कि बादशाह तेरे राज में अधर्मी लोग हैं जिन्होंने किसी का संसार उजाड़ दिया है। पता नहीं क्या हुआ आज। प्रेमी दोस्तों, सुबह होती है, गेट पर आता है लाल किले के शाहजहां बादशाह। बताते हैं द्वारपाल कि दो दुखिया रात से ही गेट पर खड़े हैं और रो रहे हैं। बादशाह पूछता है जाकर के, क्या बात है, तुम कौन हो? मेहरबानो सारा हाल बता देते हैं कोरा और भागमल और कह देते हैं कि हमारे बच्चे को कत्ल करवा दिया है काजी शालकोट और नवाब लाहौर तथा बहुत से काजियों ने मिलकर के। प्रेमी दोस्तों, जनून सा खेल जाता है बादशाह के शरीर में। तुरंत चल देता है लाहौर को, वहां जाकर के ऐलान करवा दिया कि जिसने बच्चे हकीकत को कत्ल करवाया है, सब काजी और सब लोग इकट्ठे हो जाओ, एक नाव में बैठ जाओ, मैं उनको नदी के उस पार ले जाकर के इनाम दूंगा। प्रेमी दोस्तों, एक बड़ी नाव में सब बैठ जाते हैं। कई नाव तैयार करवा ली, सब लोग बैठ जाते हैं।
प्रजा के लोग किनारे पर खड़े होकर के देखते हैं और बादशाह ने नाव के मल्लाहों से इशारे में कह दिया कि नाव को डुबो देना और तुम तैर करके बाहर निकल जाना। प्रेमी दोस्तों, सारा हवाला रागनी के द्वारा पेश है। हो कई करी नाव तैयार रे, सब बैठा लिए थे काजी। हो सब रे बैठा लिए थे काजी। हो कई करी नाव तैयार रे, सब बैठा लिए थे काजी। हो सब रे बैठा लिए थे काजी। हाँ काजी मुल्ला सोच रहे भारी तो इनाम होगा। हिंदुओं पे रोब जमे दुनिया के माँ नाम होगा। खूब खावे खूब पीवे मौज का सब काम होगा। हाँ बाहर जो भी मानस थे वे भी सीने को उभार रहे। हजारों थे नर नारी सब दर्श को निहार रहे। मोटा था जनून दिल में बादशाह विचार रहे। सारे बने मकार रे, हो रे थे कितने राजी। हो सब बैठा लिए थे काजी। कई हाँ अल्लाहू अकबर के नारे जोर जोर बोले सारे। शेखियां बधार रहे अपना वजन तोले सारे। आपस में हंसे बोले पिछला भेद खोले सारे। हाँ मल्लाहों ते शाहजहां कहर का देखो जो सारा खेल। बात ने जो चूक गए कोल्हू के मांजूंगा पेड़। चमड़ी कुत्तों ने गेरूंगा और हड्डियों का काढ़ू तेल। हो ना गधा गऊ एक सार ना का बन नहीं रे नवाजी। हो सब बैठा लिए थे काजी रे। कई करी नाव तैयार रे, सब बैठा लिए थे काजी। हो सब रे बैठा लिए थे काजी। हाँ हंसे खिले मगन हो रे आपस में उड़ारे रंग। हिंदू जाम काफिर होते खूब इन्हें करे तंग। खड़े जो तमाश गिर देख देख हो रे दंग। फिर कोई चलती चलती किश्ती आई पानी का था जहां दौर। मल्लाहों ने ओडी कर दी काजी करने लगे शोर। डूब
गे बचाओ हमने कहन लगे जोर जोर। हो जब नाव गई मझधार में सब डबो दिए थे पाजी, हो सब रे बैठा लिए थे काजी। प्रेमी दोस्तों, इस प्रकार से शाहजहां बादशाह ने फैसला कर दिया, जितने भी काजी और जितने भी लोग जिन्होंने सहयोग दिया था हकीकत को कत्ल करवाने में, उन सबको नाव में बैठाकर नवाब सहित डुबो देता है नदी के बीच में। प्रेमी दोस्तों, हकीकत राय हमेशा अमर रहेगा दुनिया में। और इस तरह से हकीकत राय ने 1 साल के अंदर अंदर अपनी माता की कोख से फिर जन्म लिया और फिर लक्ष्मी के साथ में 12 साल बाद शादी हुई। प्रेमी दोस्तों, हकीकत राय का किस्सा यहीं समाप्त होता है। आपने यह किस्सा ध्यान से सुना, इस बात के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट